हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का, लेकिन वो पुराना व्यूज़ है जो सेस के अकॉर्डिंग है, लेकिन चूँकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। और ये जो व्यूज़ हैं ये रिसेंट व्यूज़ हैं, यानी कि वर्तमान में इसी को मान्यता मिली हुई है। और ये जो व्यू है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अकॉर्डिंग है। और इसका जो बेस है वो सिस्मोलॉजी है, यानी कि भूकंप विज्ञान के भूकंप सिस्मिक वेव जो होते हैं, भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, जो पृथ्वी के नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं और पृथ्वी के कोर तक वो इन करती हैं, उसी के बेस पर इसको माना गया है। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्योग्राफी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, जो काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन अगर उसको समझकर और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाए तो काफ़ी इजी होता है। अगर आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप घबराएं नहीं, इसको कई पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा समझ करके पढ़ें तो काफ़ी ईज़िली आप इसे समझ पाएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो सिलेबस है, नेट एग्ज़ाम्स का स्पेशली काफ़ी लेंदी सिलेबस है, तो इस सिलेबस के लिए परेशान नहीं हो कि इतना बड़ा सिलेबस ये कैसे कवर होगा, बल्कि सिलेबस के पूरे मार्क्स एक बार ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं करें कि ये 100 मार्क्स हम कैसे कैरी करेंगे, बल्कि 2 मार्क्स को पकड़ने की कोशिश करें। यानी अगर आप छत पे चढ़ना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की तरफ चढ़ें, फिर आप वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट कैसी है। ये रिसेंट व्यूज़ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक बनावट को इस तरह से बताया है। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये पृथ्वी का अपर पार्ट्स है और ये कोर है। तो यहाँ से इसको निकाल करके ऐसे बनाया गया है इसको समझने के लिए। इस साइड मैंने डेंसिटी यानी कि घनत्व लिखा है और इस साइड में डेप्थ यानी कि गहराई लिखा है। गहराई को किलोमीटर में इंडिकेट किया गया है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, क्रस्ट जो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की जो गहराई है वो 0 से 30 किलोमीटर के बीच है, लेकिन इन दोनों के बीच ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्रोकन लाइन है। ये डिसकंटिन्यूटी को मैंने इंडिकेट किया है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में असंबद्धता कहते हैं, वो पाई जाती है, जो ये बताती है कि ऊपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट जो है और निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो इसको कहते हैं कुनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कुनार्ड असंबद्धता। अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट की जो डेंसिटी है 2.90 से 3.3 बताई गई है। अपर क्रस्ट से जब सिस्मिक वेव इन करता है तो लोअर क्रस्ट में पहुंचने के बाद अचानक उसकी स्पीड 6.9 से सीधे बढ़कर 7.9 या 8.8 प्रति सेकंड हो जाती है। इसकी स्पीड, सिस्मिक वेव की स्पीड अचानक बढ़ जाती है, पी वेव। पहले ये जान लीजिए कि जो सिस्मोलॉजी है जिसके बेसिस पर इसको माना गया है, इस रिसेंट व्यूज़ को मान्यता मिली हुई है, उसमें सिस्मोलॉजी में सिस्मोग्राफ में है जो 2 वेव इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, दूसरा है एस यानी कि सेकेंडरी वेव। तो पी वेव जो होती है वो जो ठोस और तरल जो अवस्था होती है दोनों में मूवमेंट कर सकती है, इन कर सकते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों में। लेकिन एस जो होती है वो सिर्फ सॉलिड में ही इन करती है, जहाँ लिक्विड आता है वो वहाँ पर विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या इसकी गति बहुत ही कम हो जाती है। तो इसी बेसिस पर इसी को आधार मानकर ही ये ग्राफ बनाया गया है या इसको मान्यता दी गई है। तो एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि रिसेंट व्यूज़ जो है पृथ्वी की आंतरिक बनावट का, उसका बेस क्या है। तो उसका बेस क्या है? सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान। तो जैसे ही पी वेव जो है, पी और एस वेव
अपर मेंटल में पहुंचती है, इसकी स्पीड लोअर क्रस्ट में ही इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और अपर मेंटल से में पहुंचते पहुंचते इसकी गति 6.9 से 7.9 और 8.1 के बीच हो जाती है। तो इससे ये माना गया कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। चूँकि इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में सबसे पहले 1909 ईस्वी में मोहरोविक ने बताया था, इसलिए इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविक असंबद्धता भी कहते हैं। ये वाला जो है ये मोहो है। इसकी गहराई 200 किलोमीटर तक बताई गई है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल से लेकर के लोअर मेंटल तक की गहराई 2900 किलोमीटर है। इस गहराई पर पहुंचकर जो सिस्मिक वेव है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बल्कि कहीं कहीं 10.0 या 10.1 प्रति सेकंड की गति से भी ये मूवमेंट करने लगती है। लेकिन जैसे ही कोर के निचले हिस्से में एस वेव पहुंचता है, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव जो होता है, ये जब कोर के निचले हिस्से में पहुंचता है तो विलुप्त हो जाता है, यानी कि गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। जिस बेसिस पर ये बताया गया कि कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में ना हो करके लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा है। इसी वजह से पी वेव की स्पीड जो होती है कोर में पहुंच करके 12.0 से 13 पॉइंट तक प्रति सेकंड की स्पीड से मूवमेंट करती है। तो ये सारा जो बेस है वो सिस्मोलॉजी पर आधारित है। तो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं कि किस लेयर्स में पहुंच करके सिस्मिक वेव की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। या कभी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि इस वेव कहाँ पे जाकर विलुप्त हो जाती है, छिन्न हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अपर कोर, आउटर कोर जो है, बाहरी कोर जो है, वहाँ जा पहुँचते ही क्या होती है, एस वेव जो है वो गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड में एस वेव यानी कि इस तरंग जो है वो नहीं रह पाती। इसमें जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहली जो डिसकंटिन्यूटी है ये कहलाती है कोनार्ड। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जबकि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसको कहते हैं मोहो या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है इसको कहते हैं रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। और लोअर मेंटल और आउटर कोर जो है इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जबकि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहते हैं। तो नेट के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है इस टाइप से कि मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में पाई जाती हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि हम लोगों ने इसको समझ लिया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे करके पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।